भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की इस पोस्ट में हमने आपके संदर्भ के लिए नामों और उसकी व्याख्या के साथ भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची तैयार की है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसे पिंगली बैकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 22 जुलाई 1947 को विधानसभा के द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे का अर्थ होता है तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, भगवा, सफ़ेद और हरा। भगवा रंग स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के केंद्र में गहरे नीले रंग से बना अशोक चक्र जो धर्म के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी, ये 4 शेरों से बना जो अबेकस के आकार में एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। अबेकस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक शेर की नक्काशी की गई है। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया ISO कोड INR है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मुद्रा जारी करने को नियंत्रित किया है। लैटिन अक्षर R को 2010 में भारतीय रुपये के आधिकारिक प्रतीक के रूप में चुना गया। यह प्रतीक देवनागरी व्यंजन RRE से लिया गया है। इसे उदय कुमार धर्मलिंगन ने डिज़ाइन किया था। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। शक कैलेंडर को आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। शक कैलेंडर में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय सरीसृप। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है, जिसे सांप, बच्छक, अफोसियोफेगस हन्ना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा एक विशाल नदी है जो 2510 किलोमीटर तक पहाड़ों, मैदानों और घाटियों तक फैली हुई है। यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। भारतीय हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हालांकि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप उनकी आबादी घट रही है, इसलिए भारतीय हाथी को भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अपनाया गया है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को जंगल के भगवान के रूप में जाना जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। यह घोषणा उसी समय की गई थी जब प्रोजेक्ट टाइगर भारत की बाघ आबादी को बचाने के लिए एक पहल के रूप में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1 फरवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का मूलभूत पहलू है। मोर लालित्य और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। संस्कृत में बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका इच्छा पूरी करने वाला। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की है। 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बांग्ला में लिखा और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। 24 जनवरी 1950 को ये भारत का राष्ट्रगान बन गया। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल।
भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। खेल में असाधारण उपलब्धि के कारण भारत को हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन। इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय सब्जी। कद्दू भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। यह उन कुछ पौधों में से एक है जो कम संसाधनों का उपयोग करते हुए देश में हर जगह पनप सकते हैं। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। आम को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। यह समृद्धि, धन प्रतिनिधित्व करके राष्ट्र की धारणा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म में देवी सरस्वती को कमल के फूल पर विराजमान शिक्षा और शिक्षा की देवी के रूप में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चित्रण। हमें उम्मीद है कि अब आपके पास भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची और उनके अर्थों की गहन जानकारी होगी, लेकिन विवरण अच्छी तरह से ज्ञात होने के बावजूद अधिकांश अभ्यर्थी भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्रण की तलाश में हैं। पाठ प्रतिनिधित्व की तुलना में चित्रात्मक प्रतिनिधित्व एक मस्तिष्क में बहुत दृढ़ता से याद किया जाता है। इसके लिए यहाँ हमने आपकी आसान पहुँच के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का चित्रण किया है।